कानपुर से बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, दुर्गा पंडाल में गैर हिंदू के घुसने पर हंगामा हो गया। हिंदुवादी संगठनों ने जमकर पिटाई कर दी है, नाम बदलकर घुसने का आरोप लगाया। गरबा में गैर समुदाय के घुसने पर पीटा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि नवरात्र चल रहा है और नवरात्र में गरबा डांस भी होता है और इन सबके बीच जैसा कि साधु संत भी आरोप लगा रहे हैं, जैन मुनि की तरफ से भी कहा गया था कि गरबा में जब लड़कियां पहुंचती हैं, डांस करती हैं, वहां पर गैर समुदाय से, दूसरे समुदाय से लड़के नाम बदलकर पहुंच जाते हैं और छेड़खानी करते हैं। ओम बाबू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, क्या अपडेट आपके पास, बताएं। आपको बताऊं कि यह मोती झील में लाजपत भवन में गरबा चल रहा था, तभी कुछ हिंदूवादी संगठनों के युवक वहां पर मौजूद थे। उन्होंने पहचाना कि कुछ मुस्लिम युवक गरबा स्थल पर घुस आए हैं। उसके बाद उन युवकों को पकड़ने का प्रयास किया गया। उन्हीं में से एक युवक पकड़ में आया जिसके साथ मारपीट की गई और उसे हिदायत दी गई कि दोबारा वह इस तरह के कार्यक्रमों में न आए। इस घटना के बाद से पुलिस सतर्क हो गई है और हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने मांग की है कि अब बगैर ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुवादी संगठनों ने जमकर पिटाई किया, आपको सुनवाते हैं। इसके हाथ में रुकता ही नहीं। और सीएम योगी ने लखनऊ में अमेठी हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। ऊंचाहार पे एसपी के बागी विधायक मनोज पांडे भी साथ में मौजूद रहे हैं। और आपको बता दें, इस मुलाकात पे सीएम योगी ने कहा कि सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है और शोक संतप्त परिजनों के साथ खड़ी है सरकार। योगी सरकार ने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 5 बीघा जमीन दिए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने भरोसा दिया कि पीड़ितों को जरूर इंसाफ मिलेगा और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिस तरीके से मानवता का दृष्टिकोण को अपनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहां पूरे परिवार से मुलाकात की, अपनी संवेदना व्यक्त किया, वहीं उनकी परिवार की मदद के लिए जहां अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई कर दी गई जो आपके सामने है, वहीं पर आज इस परिवार को जहां मृतक आश्रित पर नौकरी के लिए और परिवार को कहा है कि परिवार के मुखिया बैठकर तय कर ले किस व्यक्ति को एक मृतक आश्रित में नौकरी देनी है। उन्हें आर्थिक सहायता के लिए प्रस्ताव आज ही मांग लिया गया है। उन्हें 5 बीघे जमीन के भी पट्टे का निर्देश जिलाधिकारी को दे दिया गया कि 24 घंटे के अंदर इनको पट्टा उपलब्ध करा दिया जाए। और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य अमेठी में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। इस मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधायक मनोज कुमार पांडे पर निशाना भी साध दिया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसपी मौर्य ने मांग की कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। विभिन्न थानों में रायबरेली के भी और अमेठी के भी भिन्न भिन्न थानों में प्रार्थना पत्र दिया था, छेड़खानी की शिकायत की थी, साथ ही साथ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। लेकिन न अमेठी की पुलिस सुनी, न रायबरेली की पुलिस सुनी। अगर समय रहते कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो गई होती तो आज 4 हत्याओं का नजारा देखने को नहीं मिलता। ये जो 4 हत्याएं हुई हैं, ये पुलिस की लापरवाही से हुई है। और गाजियाबाद के डास्टा मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के विवादित बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। नरसिंहानंद के बयान से नाराज होकर कुछ लोग कल देर रात गाजियाबाद में डास्टा देवी मंदिर के बाहर जमा हो गए और धरना प्रदर्शन की कोशिश की। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी के चलते कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक हालात कंट्रोल में है। एहतियात के तौर पर मंदिर के पास भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। उधर यति नरसिंहानंद के विवादित बयान के बाद कल बुलंदशहर में भी जबरदस्त बवाल हुआ और जमकर नारेबाजी हुई और नमाज के बाद लोगों ने पथराव भी किया था। और सुनवाते हैं आपको उनकी तरफ से क्या विवादित बयान दिया गया था। डासना के सिद्धपीठ देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के द्वारा अली और मोहम्मद के ऊपर दिए गए बयान के बाद से ही यहाँ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, जहां एक और कई जगह धरना प्रदर्शन हुए थे। वहीं कल देर रात यहाँ पर भी
कई युवक यहाँ आ गए थे मंदिर के बाहर ही, और मंदिर के बाहर आकर यहाँ प्रदर्शन करने की पुरजोर कोशिश की थी। हालांकि समय रहते यहाँ पुलिस आ गई थी और उनको यहाँ से खदेड़ भी दिया गया था। उसके बाद से ही एहतियात के तौर पर भारी तादाद में यहाँ पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, साथ ही पीएससी की टुकड़ी तैनात कर दी गई है। और जो लोग यहाँ आने जाने वाले हैं, आप देख सकते हैं तमाम लोगों की आईडी देखने के बाद ही उनको अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। आपको बता दें ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पूर्व भी कई बार यति नरसिम्हासन द्वारा इस तरह की बयानबाजी की है, जिसको लेकर वो सुर्खियों में आए। उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई। हालांकि इस बार के बयान पर भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जो मुस्लिम समुदाय के युवक थे, जो लोग थे, उनका कहना ये था कि उनके ऊपर एफआईआर हर बार होती है। इस बार उनकी गिरफ्तारी की मांग की बात भी की जा रही थी, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन की कोशिश भी की गई, लेकिन हालांकि समय रहते पुलिस यहाँ पहुंच गई थी और वहां धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया। एहतियात के तौर पर अभी भारी तादाद में यहाँ पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। यति नरसिम्हानंद सरस्वती की ओर से दिए गए विवादित बयान को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यति नरसिम्हानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है। मामला कड़गड़ थाना इलाके का है। गाजियाबाद का निवासी बताया गया है। उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे एक समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है, जैसा कि लोग अभी बता रहे थे। उसमें मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इसमें उस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें कानून अपना काम कर रहा है। वहाँ की लोकल पुलिस जो भी नियमानुसार कार्रवाई वो कर रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के लोग अगर कहीं पे विधि के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो पुलिस अपना काम करती है। और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि गाजियाबाद पुलिस ने यति नरसिम्हानंद गिरी को हिरासत में ले लिया है। यति नरसिम्हानंद को मंदिर से ले जाकर पुलिस लाइन में रख दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिरासत में लिए गए यति नरसिम्हानंद। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और वहीं फतेहपुर में पटाखा बनाते वक्त फैक्ट्री में बारूद की ढेर में ब्लास्ट हो गया है। इस हादसे में बाप बेटे की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। भतीजे फैज की हालत अभी भी नाजुक है। फैक्ट्री में पटाखा फैक्ट्री लाइसेंसी है। हालांकि गनीमत रही कि धमाका फैक्ट्री के बाहर पटाखा बनाते वक्त बारूद के ढेर में हुआ, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। सोथर थाना क्षेत्र के सातों गांव में देर रात यह हादसा हुआ है। एसपी का कहना है कि पटाखा फैक्ट्री में कोई दुर्घटना नहीं हुई है। कल शाम के समय जब वो पटाखा फैक्ट्री पे काम कर चुके थे तो खेत में जाकर औजार के माध्यम से रस्सी काटने का काम कर रहे थे, जिसके कारण चिंगारी उत्पन्न हुई और उनके शरीर पर लगे हुए ज्वलनशील पदार्थ के कारण उनके और उनके पुत्र के शरीर में आग लग गई, जिससे वो झुलस गए। तत्काल ये लोग अपने परिवारजनों के साथ इलाज के लिए गए, जहां पर इनके पुत्र आसियान की मृत्यु हो गई थी, जिसको इन लोगों ने आज सुबह अंतिम संस्कार कर दिया है। और सोनभद्र में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम पहुंची है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान चला है। 165 करोड़ साल पुराने विश्व के सबसे बड़े फॉसिल पार्क में यह अभियान चलाया गया है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण टीम ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। स्कूली छात्र छात्राओं ने जीवाश्म के विषय में जानकारी हासिल की। बता दें कि चौपन थाना क्षेत्र के सलखन में स्थित फॉसिल पार्क की विश्व धरोहर के रूप में भारत की पहचान है। कार्बन डाइऑक्साइड के रहने से जैसे हम नहीं रह सकते कार्बन डाइऑक्साइड जैसे। ललितपुर में पुलिस ने ट्रेन पलटाने की साजिश के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के मुताबिक सत्यम यादव रेलवे का सामान चोरी करता था। हड़बड़ी में वो रात में चोरी का सामान ट्रैक पर छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने उसके घर से चोरी का अन्य सामान बरामद किया। बता दें कि रेलवे ट्रैक पर लोहे का रॉड रखा हुआ था, जो कि पातालकोट एक्सप्रेस के पहियों में फंस गया था। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। देखिए, जखौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है रेलवे ट्रैक के ऊपर एक सरिया मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसकी विवेचना शुरू की गई थी।
जो घटना स्थल है वहां पे रेलवे का कंस्ट्रक्शन साइट है, जहां पे बड़ी मात्रा में सरिया जो है वो पड़े हुए थे। वहीं पे घटना स्थल के बगल में का ही एक सत्यम यादव है, जो कि रेलवे का सामान जो है वो चोरी करता है। इसके द्वारा पिछले कई दिनों से लगातार जो जानकारी मिली है कि यह वहां से सरिया जो है वो चोरी करके अलग अलग जगहों पे इसके द्वारा जो है वो बेचा गया है। 3 तारीख की रात्रि को भी इसके द्वारा सरिया जो है वो चोरी करके ये अपने घर ले जा रहा था। उसी दौरान जो है ट्रेन आने की वजह से हड़बड़ी में इसके द्वारा ट्रेन जो सरिया था वो ट्रैक पे ही छोड़ करके ये भाग गया था। इसके घर से काफी मात्रा में जो सरिया है और रेलवे के अन्य सामान जो इसके द्वारा चोरी किया गया है वो भी बरामद हुआ है और इसको अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और देवरिया में भारी बारिश के चलते महुआडी प्राइमरी स्कूल के फील्ड में 1 हफ्ते से बारिश का पानी भरा हुआ है। इससे बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि बारिश के पानी की वजह से कई छात्र बीमार पड़ जा रहे हैं। स्कूल जाते वक्त कई बार पानी में गिर भी जा रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर 4 महिला टीचर हैं और इस स्कूल में कई सालों से शौचालय बदहाल है। छात्रों और टीचर ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके स्कूल में भरा पानी निकाला जाए और शौचालय बनवाए जाए। जब भी बारिश होती है तो यहाँ जल जम जाता है और कहीं निकासी न होने के कारण ऐसे ही ये कई दिन तक जमा रहता है और बाद में इसमें काई जमने के कारण अक्सर कोई ना कोई गिरता है फिसल के। और चूँकि इसकी शिकायत कई बार की गई है प्रधान जी से भी, चाहे वहीं भी किया गया है, लेकिन अब उसमें पत्राचार भी हुआ है, लेकिन सर उसमें अभी कुछ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है। देखिए, इसमें 2 प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। पहले तो तात्कालिक रूप से वहाँ पे क्या व्यवस्था बनाई जा सकती है पानी को निकालने की, या पंप लगा के क्या करना है उसका हमारी अभी टीम जाके सर्वे कर लेगी। साथ ही में क्योंकि ये समस्या आप बता रहे हैं लगातार बनी हुई है, तो उसका स्थायी हल क्या हो सकता है उसका भी प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार से उसको हल कराया जा सके। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक बार फिर से वाहन रेंगते नजर आए हैं। यहां पर शनिवार को दोपहर के वक्त भीषण जाम लग गया और सैकड़ों वाहन जाम में रेंगते हुए दिखाई दिए। जाम की तस्वीरें गौर सिटी 4 मूर्ति चौराहे की बताई जा रही हैं। गौर सिटी इलाके में भीषण जाम लग गया है। हालांकि यहां पर अक्सर जाम लगा रहता है, लेकिन आज कुछ ज्यादा स्थिति खराब है। 4 मूर्ति चौराहे पर भीषण जाम, क्योंकि सैटरडे भी है और यहाँ पर मॉल भी है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नोएडा ग्रेटर नोएडा के जो वासी हैं मॉल का रुख करते हैं और यहाँ काफी ह्यूज ट्रैफिक का सामना लोगों को करना पड़ता है। मऊ में बीजेपी नेता और समर्थकों पर मारपीट और गर्म तेल फेंकने का आरोप है। मामला सराय लखानसी का है। सदस्यता लेने से मना करने पर मारपीट करने और गर्म तेल से जलाने का आरोप है। एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट में पिता और छोटा भाई भी घायल हो गया है। किसकी सदस्यता चाहिए? सदस्यता दिलाएंगे वो कह रहे हैं कि भाजपा की सदस्यता हमको नहीं चाहिए। जबरदस्ती करने लगा और नहीं माने तो हाथापाई किया और मारने पीटने लगे। जब भागे तो तेल फेंक दिया और कट्टा भी सटा दिया था। कैसा तेल फेंका? क्या गरम तेल कढ़ाई का। किसका था वो? जिसमें ब्रेड छानते हैं वही तेल। जौनपुर में 12वीं की टॉपर रही छात्रा सेजल गुप्ता को एक दिन का डीएम बनाया गया है। मिशन शक्ति को लेकर जागरूक करने के लिए जौनपुर के डीएम ने सेजल को एक दिन का कलेक्ट्रेट बनाया। उधर लखीमपुर खीरी में मिशन शक्ति के तहत 12वीं क्लास के निधि एक दिन के लिए पुलिया तहसील के एसडीएम बनाई गई। निधि ने कुर्सी संभालते ही पिछले 3 महीने से आई पलिया की बाढ़ की समस्या से निदान के लिए अधिकारियों से बात करके उनके निदान की जानकारी मांगी। तो ललितपुर में भी मंडावरा तहसील में पूजा सहरिया को एक दिन का एसडीएम बनाया गया। पूजा सहरिया ने एक दिन की एसडीएम बनकर समाधान दिवस में पहुंचकर जनता की समस्याएं सुनी, उन्हें निस्तारण के निर्देश दिए। पूजा बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जौनपुर की, ललितपुर की और सहारनपुर की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ललितपुर और
साथ ही जौनपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जौनपुर में 12वीं की टॉपर रही छात्रा सेजल गुप्ता को एक दिन का डीएम बनाया गया। ललितपुर में मंडावरा तहसील में पूजा सहरिया को एक दिन का एसडीएम बनाया गया है। मिशन शक्ति के तहत एक बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है। जौनपुर, लखीमपुर खीरी और ललितपुर, ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। खबर सहारनपुर से। डीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग और एसडीएम देवबंद ने पनीर की फैक्ट्री पर छापा मारा और 8 कुंटल नकली पनीर नष्ट किया है। सैंपल लेकर लैब भी भेजा है। लगातार मिलावट की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। कुट्टू की दुकानों पे हम और एसडीएम साहब निरीक्षण कर रहे थे, तो उसी समय एक तत्काल इनपुट मिला कि एक फैक्ट्री में कुछ अनियमितता बढ़ती जा रही है पनीर की। तो हम लोग यहाँ टीम के साथ पहुंचे और यहाँ पर आके देखा कि पनीर में रिफाइंड का इस्तेमाल हो रहा था। तो हमारी टीम ने नियमानुसार सैंपलिंग की कार्रवाई की है और लगभग 8 कुंटल पनीर नष्ट कराया जा रहा है।